श्री राधे। हाँ, मन और वाणी की शुद्धता के लिए, पवित्रता के लिए इधर उधर भटकते हुए मन को एकाग्र करते हुए आइए 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन का आश्रय लें, ताकि हमारा मनश्चक्र शांत हो जाए, कथा श्रवण करने योग्य हो जाए। राधे 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 गोविंद राधे, 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 गोपाल राधे, गोविंद राधे, गोपाल राधे, गोविंद राधे, गोपाल राधे, गोविंद राधे, गोपाल राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, गोपाल राधे, 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 राधे 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 गोविंद राधे, 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 राधे राधे राधे। बोलो बाल मुकुंद भगवान की, भागवत महापुराण की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे।
परम मंगलमय परात्पर ब्रह्म अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणावरुणालय भक्तवत्सल भक्त वांछा कल्पतरु भगवान मधुर गोपाल की असीम अनुकंपा से श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण आप कर रहे हैं। कल के कथा प्रसंग में आपने अघासुर का उद्धार भगवान ने किया, इस लीला का श्रवण किए। अघासुर का भी उद्धार हो गया। परीक्षित ने कहा कि महाराज क्या अघासुर का भी उद्धार हो गया? तो बोले हाँ परीक्षित, भगवान का नाम लेकर के जो मर जाता है वो तर जाता है। भगवान का नाम लेकर के हाँ मरता वो भी तर जाता है। तो जिन्होंने भगवान को अपने पेट में बैठा करके मरा हो उसका उद्धार क्यों नहीं होगा? वो क्या नरक में जा सकता है? आश्चर्य तो इस बात का हुआ परीक्षित कि अघासुर आज मरा है, लेकिन इस बात को ब्रजवासियों ने 1 वर्ष के बाद में जाकर के कहा अपने मैया से, हाँ अरे मैया तेरो लाला ने आज अघासुर मार दियो। ये बात जो है साल भर बाद कहा। परीक्षित चौंक गए, महाराज आज की घटना को साल भर बाद कैसे कहे, इसका कारण क्या है? तब सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित तुम्हारे मन में भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के प्रति इतना अनुराग है कि कोई भी बात छुपाते नहीं बनता है। ध्यान से सुनो। ग्वाला जब जो है गाय चराने जाते हैं तो अपना कलेवा साथ में लेके जाते हैं और सबसे पहले जहाँ कोई अच्छा सा स्थान देखते हैं, हरा भरा स्थान देखते हैं, तो वहाँ अपने गाय को चरने के लिए स्वतंत्र छोड़ देते हैं और अपना कलेवा जो है किसी वृक्ष की शाखा पे लटका देते हैं और उसके बाद फिर वो खेलते हैं। तो जब अघासुर के मुख से भगवान ने ग्वाल बालों को बचा करके निकाल के वापस लाया तो ग्वाल बाल बोले कन्हैया तेरी दया से आज बच गए, नहीं तो हम अघासुर ने हम सबको नाश्ता बना लिया था, नाश्ता कर गया था हम सबका। लेकिन लाला अब हमको बड़ी जोर से भूख लगी है। तो कन्हैया ने कहा निकालो अपना अपना कलेवा, अपना अपना सेका उतारो। और तो ग्वालों ने जो है वृक्षों की शाखाओं में, वृक्षों की डालियों में जो अपना अपना कलेवा बांध के रखा था उसको उतारा, क्योंकि ग्वाल बाल अगर अपना कलेवा साथ में लेके जाते तो अघासुर के मुख में वो विषैला हो जाता, जहरीला हो जाता। तो वृक्षों की शाखाओं में जो उनका कलेवा बंधा हुआ था, उन्होंने जो घर से आते ही अपनी सारे कलेवा उसमें बांध रखे तो उसको उतारा। कन्हैया ने कहा चलो जमुना के तट पे जा कर के और भोजन करेंगे। तो कन्हैया जो है सबको लेकर के यमुना के पावन पुल पर पधारे और यमुना जी के सुंदर सुंदर नव सुकोमल बालुकम में आसन लगा करके बैठ गए। बढ़िया नरम नरम रेत था, उसमें बैठ गए कन्हैया। और ब्रजवासी सब चारों तरफ से घेर करके बैठ गए। कन्हैया बीच में बैठे हैं, एक छोटा सा गोल चक्र बना करके ब्रजवासी बैठे, उससे बड़ा फिर बड़ा गोल चक्र बनाए हैं, सब बैठे हुए हैं। और उसके बाद और तीसरा बड़ा गोल चक्र। इस प्रकार से ये सखाओं के बीच का
रास मंडल है। ये जो मंडल बना करके बैठे और एक तरफ भगवान मुंह करते हैं तो दूसरे तरफ से ग्वाला खींचता है, कन्हैया मेरी ओर मुंह करके बैठ। तो भगवान सभी की ओर मुंह किए बैठे। प्रत्येक ग्वाल बाल को लगता है कि कन्हैया सिर्फ मेरे साथ भोजन कर रहे हैं और मेरी ओर ही मुंह करके बैठे हैं। भगवान किसी को भी विमुख नहीं होने देते हैं। हाँ, ये भगवान के सुंदर मुखार बिंद का, सुंदर छवि का सबको दर्शन हो रहा है। इसलिए भगवान जो है सभी ओर मुंह किए बैठे हैं। अब भोजन लीला प्रारंभ हो गया। कैसे हो रही भोजन लीला देखो, आप भी दर्शन करो। सुखदेव जी कहते हैं कि बिभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रृंग वेत्रे च कक्षे वामे पानौम श्रृंग कवलम तत्फलान अंगुलीषु तिष्ठन मध्ये स्वपरिशोधितो हास्यन्नर्मभिस्वै स्वर्गे लोके मिसति बुभुजे यज्ञ भुक बाल के लिए। तो भगवान के इस भोजन लीला का ध्यान करें। भगवान भोजन करते समय अपने जो पीताम्बर है उसको कमर से बांध लेते हैं, कस के बांध लेते हैं और कस के बंधे हुए उस पीताम्बर में एक साइड पे बंसी को खोंच देते हैं और दूसरी साइड में श्रृंगी को खोंच लेते हैं। श्रृंगी सींग की बनती है, जिनको इतनी जोर से बजाते हैं कि सारे बछड़े जो है भागते दौड़ते चले जाते हैं। श्रृंग की सिंगी और बांस की बनती है बंसी। तो भोजन करते समय कन्हैया जो है उसको अपने कमर में खोंच लेते हैं दोनों साइड में। और एक डंडा है वेत्र, डंडा को कन्हैया अपने बगल में दबा लेते हैं, लंबा डंडा को, जो बछड़े को हाँकने वाला डंडा होता है उसको। और उसके बाद वामे पानो मसृम कमलम, अपने बाएं हाथ में दही और भात मिला करके रखे हुए हैं। और कई ग्वाल बाल है, कोई केला के पत्ता से भोजन कर रहे हैं, केला के पत्ता में, कोई कमल के पत्ता में भोजन कर रहे हैं, कोई बिल्कुल पत्थर को धो करके साफ करके प्लेन पत्थर के ऊपर ही रख के अपना भोजन कर रहे हैं। लेकिन हमारे कन्हैया तो कर को ही पात्र बना रखे, कर पात्री जीवन के भोजन कर रहे हैं। अपने बाएं हाथ में दही और भात मिला के रखे हुए हैं और तत्फलांगुलीषु, और सभी ग्वाल बालों से अचार मांग लिया। ला भैया तुमने कौन सा अचार लाया है? तो जिनके घर में जो जो अचार था, अलग अलग अचार। हाँ, किसी के पास में आम का अचार है तो कहा लाओ आम का अचार, आम के अचार को यहाँ लगा लिया। किसी के घर से नींबू का अचार आया तो नींबू का अचार को यहाँ लगा लिया। किसी के यहाँ मिर्ची का अचार है तो मिर्ची का अचार को यहाँ लगा लिया। और इस प्रकार अलग अलग खट्टे मीठे अचारों के साथ में भगवान दही भात मिला करके भोजन कर रहे हैं। और सब ग्वाल बालों के बीच में विराजमान हैं और चुपचाप भोजन नहीं कर रहे, मौनी बाबा बन करके। हास्यन नर्म भी स्वई है, सबके बीच में बैठे बैठे खूब हंसी मजाक कर रहे हैं, खूब गपशप कर रहे हैं। स्वर्गे लोके मिसति बुभुजे यज्ञ भुक बाल केली है। आकाश मंडल में देवताओं के विमान छाए हुए हैं। देवता लोग जो है अपने अपने विमानों में बैठ करके भगवान बाल कृष्ण की भोजन लीला का दर्शन कर रहे हैं।
और दर्शन करके आपस में कानाफूसी करें कि देखो देखो वो बड़े बड़े यज्ञों का उपभोक्ता भगवान, बड़े बड़े यज्ञ में ब्राह्मण लोग बड़े बड़े वेद मंत्रों से बुलाते हैं, तब भी वो भोग लगाने के लिए नहीं आते। और यहाँ देखो कैसे भोजन कर रहे हैं। इस ग्वाला ने आधा लड्डू खा लियो तब कन्हैया को खिलायो, देख लाला मेरो लड्डू कितना गजब को है, तू खा के देख। जब आधा खा लियो तब कन्हैया को खिलायो, और कन्हैया भी बढ़िया गप से खा लिए। वाह! तो भगवान की इस भोजन लीला को तो देखो, अद्भुत लीला। लेकिन ब्रह्मा जी जो है ना, बार बार में सिर खुजलाने लगे, नाक सिकोड़ने लगे, क्योंकि ब्रह्मा जी जो है विधि विधान के विशेषज्ञ है, वेदों के ज्ञाता है। तो उनको जो है विधि विधान से विपरीत कोई बात अच्छी नहीं लगती। भगवान होकर के जूठा खा लिया, अब ब्रह्मा जी को कहाँ पसंद है। हाँ, ब्रह्मा जी बार बार में नाक सिकोड़ने लगे, भौं सिकोड़ने लगे। हे भगवान, ये नारायण है, इसमें तो भगवान के कोई लक्षण नजर नहीं आते हैं। अरे भोजन का एक नियम होता है, हाँ हाथ पैर धो करके भोजन किया जाता है, लेकिन इनको देखो ना हाथ धोया ना पैर धोया, एकदम से दौड़ते हुए आए और यमुना जी के रेती में बैठ गए। भोजन जो है आसन लगा के बैठना चाहिए, कोई ना कोई आसन जरूर होना चाहिए, डायरेक्ट जमीन में नहीं बैठना चाहिए। और इनको देखो आसन का कोई काम ही नहीं है, भोजन हाथ पैर धो के करना चाहिए, और ये बिना हाथ पैर धोए भोजन कर रहे हैं। भोजन जो है मौन हो के करना चाहिए, और ये देखो हंसी मजाक कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं। तो जूठा ना तो किसी का खाना चाहिए, ना अपना जूठा किसी को देना भी नहीं चाहिए। और यहाँ देखो एक दूसरे का जूठा मूठा सब खा रहे हैं, ये कैसा भगवान है? और भोजन करते करते कभी कभी दौड़ लगा देते हैं इधर से इधर, हाँ घमा चौकड़ी भी कर रहे हैं। तो कोई भी शास्त्रीय मर्यादा ब्रह्मा जी को दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो बड़ा आश्चर्यचकित हो रहा है। उनको लगता है कि ये भगवान हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान वाले कोई भी लक्षण इनमें नहीं है। फिर विचार में आया कि अभी अभी अघासुर को मारने वाले भी तो यही हैं। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि अघासुर का जो ज्योति है, आत्म ज्योति है, अभी इनके चरणों में विलीन हुई थी। और देवकी का 8वां बेटा भी यही है। भगवान ने मुझे स्वयं कहा था कि मैं देवकी का 8वां बेटा बन के आऊँगा, तो इसका मतलब तो यही है। अब जो है ब्रह्मा जी की एक खोपड़ी कहती है कि भगवान नहीं हो सकते, दूसरा खोपड़ी कहते कि नहीं नहीं यही भगवान है। तो तीसरा खोपड़ी ने कहा कि परीक्षा क्यों नहीं ले लेते फिर, जब इतना ये कर रहे हो तो। हाँ, इतना संकल्प विकल्प हो रहा है तो परीक्षा क्यों नहीं ले लिया जाए। तो कहा हाँ ठीक है, यही उचित है। ब्रह्मा जी ने क्या लीला किया, भगवान बालकृष्ण लाल अपने ग्वाल बालों के साथ में भोजन लीला कर रहे थे, और उनके जो बछड़े हैं हरी हरी घास के लालच में बहुत दूर हो गया, आंखों से ओझल हो गया। तो ब्रह्मा जी दौड़ करके गए और उन बछड़ों को सबको अंतर ध्यान कर दिए, अपनी माया से मोहित करके ब्रह्मलोक में ले जाकर के सुला दिए। अचानक एक ग्वाल बाल का ध्यान गया, उन्होंने कहा रे लाला हमारे बछड़े कहाँ गए, देख ले एको ना दिखे। अब रंग में भंग पड़ गया, जब बछड़े नहीं दिखे तो इनका जो खाना पीना है, आनंद है, मस्ती मार के खा रहे थे खूब हंसी मजाक करके, सारा गायब हो गया। कन्हैया बोले आप प्रेम से भोजन करो, मैं अभी देख के आता हूँ कि कहाँ भाग गए सब।
कन्हैया ने मुंह में खूब भर लिया दही भात, मुंह में भर लिया और हाथ में लेके भाग गए, दौड़ लगा दिया। सपानी कमलो ययौ, हाथ में भोजन का ग्रास लेकर के भाग पड़े। अब जैसे ही कन्हैया यहां से गए बछड़ों को खोजने के लिए, ब्रह्मा जी वहां दौड़ के आए और सभी ब्रजवासियों को अपनी माया से मोहित करके उनको भी अंतर ध्यान कर दिए, ब्रह्मलोक में ले जाके सुला दिए। अब कन्हैया ने उन बछड़ों को बहुत ढूंढा, यमुना के पावन पुलेन पर ढूंढा, कुंज गलियों में ढूंढा, पर्वत पे ढूंढा, जंगल में ढूंढा, वन में ढूंढा, सब जगह ढूंढा, लेकिन कहीं भी दिखाई नहीं पड़ा। भगवान को लगा भाई कि हमारे इतने सारे बछड़े थे, अगर कहीं गायब भी होता, इधर उधर चला जाता तो 100-200 चला जाए, 500 चला जाए, 1000 चला जाए। यहाँ तो हजारों की संख्या में बछड़े थे, सारे के सारे गायब कहाँ हो गए। अब भगवान जैसे ही वापस आए, जहाँ पर भोजन लीला हो रही थी, वहाँ पर आकर के देखा तो वहाँ अब एक भी ग्वाल बाल नहीं है, सब गायब है। भगवान को लगा कि कुछ गड़बड़ है। ये गड़बड़ करने वाला कौन है? भगवान ने ध्यान लगा करके देखा तो ब्रह्मा जी की सारी करतूत समझ में आ गई। ओहो, ये ब्रह्मा बाबा हमारी परीक्षा ले रहे हैं, लगता है इसकी बुद्धि छठिया गई है। चलो अब इसको हम जवाब देते हैं। तो जो जिस विषय का विशेषज्ञ हो, जिसका जो जानकार हो, उसको उसी की भाषा में जवाब दो, तब वो तुम्हारी विद्वता को मानेगा, तब तुम्हारे को मानेगा। अगर कोई व्याकरण का जानकार है तो उसको व्याकरण की व्युत्पत्तियों से प्रभावित करोगे जब तुम्हारी विद्वता को मानेगा। कोई वेद पाठी है तो उनको वेद पाठ करके, सस्वर वेद पाठ करके दिखाओगे तब वो मानेगा। कोई बहुत बड़ा संगीताचार्य है तो उनको संगीत का आलाप करके दिखाओगे, अलग अलग राग रागनियों का, तब वो तुम्हारी विद्वता को मानेगा। तो भगवान को लगा ब्रह्मा जी जो है ना, सृष्टि करता है, सृष्टि के रचयिता है, सृष्टि की रचना करने में ये कुशल है, इनकी जानकारी है, सृष्टि के कार्य में हाँ इनको रुचि है। इसलिए चलो इनको एक नया ही सृष्टि रच के दिखाते हैं। और भगवान ने क्या किया, जितने ग्वाल बाल थे भगवान उतना ग्वाल बाल बन के तैयार हो गए, आप ही अपना रूप बना दिया। असली ग्वाल बाल को तो ब्रह्मा जी ले गए थे अपने लोक में, तो भगवान ने उतना ही ग्वाल बाल बना लिया। और जितने बछड़े थे उतने बछड़े का रूप बना लिया, भगवान ही बन गए सब कुछ। ब्रह्मा जी की जैसी सृष्टि थी, ज्यों का त्यों भगवान स्वयं बन गए। और केवल शरीर मात्र नहीं बनाया कि भाई खाली शरीर बना लेते और बाकी चीज नहीं बनाते तो पकड़े जाते कि नहीं जाते। जो ब्रजवासी ग्वाल बाल जैसा कपड़ा पहना था, भगवान को भी वो कपड़ा वैसे को वैसे बनना पड़ा। जिनके जिनके शरीर में जैसा जैसा कपड़ा था, धोती था, वो भी भगवान बने। किसी के कान में कुंडल है तो भगवान को भी वो कुंडल भी बनना पड़ा। किसी के गले में माला है तो माला भी भगवान को बनना पड़ा। अगर किसी के हाथ में कंगन है तो वो कंगन भी भगवान को बनना पड़ा। खाली शरीर बना लेते। अच्छा, जिस ब्रजवासी के हाथ में जैसा डंडा था, बछड़ों को हाँकने के लिए डंडा भी लेके जाते हैं, तो वो डंडा भी भगवान बने हुए हैं। अरे हर चीज बने हुए हैं, यहाँ तक कि अंगूठी भी बने हुए हैं भगवान। आज भगवान का अपने अपने स्वरूप को माने कण कण में भगवान, हरि व्यापक सर्वत्र समाना।
आज भगवान ने सर्वम विष्णुमयम जगत इस महावाक्य को चरितार्थ कर दिया। वेदों में कहा ना कि सर्वम विष्णुमयम जगत, सारा विश्व जो है भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ वासुदेव ही है, गीता में भगवान कहते हैं। क्योंकि शरीर मात्र बना लेते और बिना कपड़े के चले जाते, तो मान लो भगवान शरीर बना लिया और कपड़े नहीं बनते, तो घर में नंग धड़क जाते, बिना कपड़ों के जाते, तो माँ बाप लड़ते नहीं, तुम्हारा कपड़ा कहाँ छूट गया, बिना कपड़े के कैसे आए हो। और भगवान को डंडा भी बन, अगर बिना डंडा के जाते तब भी डांट पड़ती घर वालों की, तुम्हारा बछड़ा चलाने वाला डंडा कहाँ गया। या कोई भी चीज खो जाता, आभूषण है शरीर में, जितने भी आभूषण हैं उनमें से एक भी कोई कमी हो जाती तो उनके घर वाले डांटते, वो कहाँ गया, तुम्हारा माला कहाँ गया, कंगन कहाँ गया। तो भगवान ने उस सभी रूपों की अभिव्यक्ति की है, सब रूप बना रखे। जितने भी आभूषण थे उनके शरीर में, आभूषण भी बने हैं, कपड़े भी बने हैं, डंडा भी बने हैं, और तो और खाली शरीर बना लेते, कपड़े बना लेते, आभूषण बना लेते, लेकिन अगर बच्चों का स्वभाव नहीं मिलता तब भी पकड़े जाते। स्वभाव भी तो ऐसा होना चाहिए ना जैसे पहले थे, तो वही शील स्वभाव। भाई पहले तो हमारा बच्चा इतना अच्छा था, इतना शील स्वभाव का था, अब ये कैसे उद्दंड कैसे हो गया। तो स्वभाव भी तो मिलना चाहिए ना, मेल खाना चाहिए। तो भगवान ने इतनी बारीकी, इतनी सूक्ष्मता बनाई, वही शील स्वभाव, वही अवस्था, वही प्रकृति, वही विचारधारा, सूक्ष्म से सूक्ष्म कोई कितना भी चिंतन कर ले, और तो और अगर अंगूठा भी लगावे तो रेखा भी वही, अंगूठा में जो रेखा है, इतनी बारीकी भगवान ने बनाई। ब्रह्मा जी भी चक्कर में पड़ गए, जब ब्रह्मा जी नहीं पहचान पा रहे हैं, जो ब्रह्मा पूरे विश्व को बनाते हैं, तो विधाता ब्रह्मा जो सृष्टि के रचयिता है, विशेषज्ञ है, वो नहीं पहचान पा रहे कि इसमें असली कौन है और नकली कौन है। इतनी बारीकी भगवान ने बनाई। तो ब्रह्मा जी नहीं पकड़ पा रहे तो आम जनता, साधारण व्यक्ति क्या पहचान पाएगा। और 2-4 घंटे के लिए नहीं बने भगवान, पूरा 1 साल तक भगवान ही ग्वाल बाल बन करके जा रहे हैं, बछड़े बन करके जा रहे हैं। भगवान ही बने हुए हैं ग्वाल बाल और भगवान ही बने हुए हैं बछड़े। तो आप ही अपने साथ ही खेल रहे हैं, ग्वाल बाल भी तो भगवान ही है। तो भगवान अपने साथ ही अपने आप ही खेल रहे हैं और बछड़े भी भगवान हैं। तो अपने आप ही आपको ही चरा रहा है और अपने आप ही उसको घेर घेर के वापस ला रहे हैं और वापस घर से वापस जा रहे हैं वन की ओर। रोज का काम था। साल भर तक ये लीला चलती रही, किसी की समझ में नहीं आई ये लीला 1 साल तक। एक दिन बलराम जी को थोड़ा शंका हुई। बलराम जी को तब शंका हुई 1 साल के बाद, क्योंकि मैया का आदेश है कि बछड़े ज्यादा दूर चराने नहीं जाना है, पास में ही चराना है, वृंदावन के बिल्कुल आसपास ही चराना है। लेकिन आज जो है कन्हैया ने क्या किया, बछड़ों को बहुत दूर ले गए, चराते चराते गोवर्धन पर्वत के पास ले गए। अब गोवर्धन पर्वत के ऊपर जो गाय, गौ माता जो चर रही थी, उन्होंने जब अपने नन्हे नन्हे छोटे छोटे बछड़ों को अपने पास में आते देखा तो वात्सल्य की अधिकता से मुंह उठा करके दौड़ पड़े अपने बछड़ों को मिलने के लिए, बछड़ों को दूध पिलाने के लिए। गौ माता पर्वत के शिखर से
नीचे चल रहे बछड़ों को दूध पिलाने के लिए दौड़ पड़ी बड़ी तेजी से। अब जो है बड़े बड़े जो ग्वाला थे, गाय चराने वाले ग्वाला बड़े बड़े, वो एकदम से लाल पीला हो गए कि इन बच्चों को कितना समझाया था कि बछड़ों को इतना दूर मत लाना चराने के लिए, लेकिन ये लोग माने नहीं और यहाँ तक बछड़ा ले आया। अब ये सारी गाय जो है नीचे जा के सब दूध पिला जाएगी, दूध चुगा जाएगी। तो ग्वाला जो है लाठी लेकर के दौड़े अपने बच्चों को मारने के लिए कि गलती क्यों किया करके। जितने भी ग्वाला है वो लाठी डंडा लेकर के नीचे दौड़े, वो भी अपने बच्चों को मारेंगे करके, दंड देंगे करके। लेकिन आश्चर्य हुआ कि जैसे ही वो गाय आई, दौड़ती हुई गाय आई है और अपने बछड़ों को दूध पिलाने लग गई। एक झलक दिखती और ऐसी चाट रही जैसे खा जाएगी, इतनी इतनी प्रेम से चाट रही है। और जो बड़े बड़े ग्वाले अपने बच्चों को दंड देने के लिए आ रहे थे, उन्होंने अपना अपना लाठी डंडा फेंक करके बच्चों को गोद में उठा करके खिलाने लग गए। तो बलराम जी ने जब यह दृश्य देखा तो उनको लगा कि आजकल तो ऐसे लग रहा है जैसे वृंदावन में प्रेम का समुद्र उमड़ रहा है। भाई जो बछड़े बड़े बड़े हो जाते हैं उसको गौ माता दूध पिलाना बंद कर देती है। जो बछड़े बड़े हो जाते हैं भूसा खाने लग जाते हैं, घास खाने लग जाते हैं, तूड़ी खाने लग जाते हैं, उसको गौ माता दूध पिलाना बंद कर देती है। लेकिन उन गौओं ने उन बछड़ों को दूध पिला रही है, हाँ, जो बहुत बड़े हो गए हैं और इतना जोर से दौड़ के आई है ऊपर से। तो ये प्रेम की विचित्र स्थिति देख करके बलराम जी को संदेह हो गया कि क्या इतना प्रेम का समुद्र कैसे आ रहा है। तो ध्यान लगा के देखा बलराम जी ने, तो उनके समझ में आ गई। ध्यान में देखा, जिसको भी देखा, जिनमें भी देखे उनमें कन्हैया मुस्कुरावे। हाँ, बछड़ों को देखे तो बछड़ों में कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं, ग्वाल बालों को देखे तो ग्वाल बालों में कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं। तब बलराम जी ने कन्हैया का हाथ पकड़ करके एकांत में ले जा करके पूछा, क्यों भैया कन्हैया, क्या लीला चल रही है? पहले तो मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देखता था ध्यान लगा के, तो किसी में किसी देवता का कोई देवता नजर आता था, किसी में कोई ऋषि मुनि नजर आता था, ग्वाल बछड़ों में ऋषि मुनि नजर आता था, ग्वाल बालों में देवता नजर आता था। लेकिन अब तो मैं देख रहा हूँ, जिसको भी देखता हूँ एक तुम ही दिख रहे हो। हाँ, नैते सुरेशा ऋषियों न चाहते, ना तो यहाँ कोई देवता है ना कोई ऋषि मुनि है, त्वमेव भासीस, तुम ही क्यों दिख रहे हो? तब कन्हैया ने कहा, बलराम दाऊ भैया, एक साल से मैं बना डोल रहा हूँ, ये सब मैं एक साल से बना डोल रहा हूँ। ब्रह्मा जी की सारी करतूत कन्हैया ने बलराम जी को बताई और कहा कि अभी ये बात गुप्त रखना, अभी थोड़ी दिन और बात है, किसी को बताना नहीं। तो बलराम जी को जब भगवान ऐसी ऐसी लीला रचते हैं कि रात दिन रहने वाले बलराम जी को भी पता नहीं लगता, जो भगवान शेष के अवतार है, तो सर्वसाधारण तो भगवान की लीला का क्या भेद पा पाएगा। ये वृंदावन के लीला नहीं जानो गुड़ को चीला, सब ऋषि मुनि गए हार, रटे जा राधे राधे। तो इस समय गौ माताओं ने बड़े बड़े बछड़ों को भी दूध पिलाना चालू कर रखा था। ये जब विपरीत स्थिति देखी तब बलराम जी को संदेह हुई कि ऐसा हमने कभी नहीं देखा कि बड़े बछड़ों को भी गाय दूध पिलाने लग जाए, छोटे छोटे बछड़ों को तो पिलाता ही है।
छोटे बछड़े तो अभी घर में बंधे हैं और बड़े बछड़े चरने के लिए आए, उनको गौ माता ने दूध पिला रही है सब के सब। तब बलराम जी को संदेह हुआ, तब ये भेद खुला। अब उधर ब्रह्मा जी को लगा, जो ग्वाल वालों को चुरा करके, बछड़ों को चुरा करके और ब्रह्मलोक में ले गए थे, उनको लगा कि चलो जा करके देखता हूं वृंदावन की क्या स्थिति है। जैसे ही ब्रह्मलोक से वृंदावन आए ब्रह्मा जी, तो देखा उतना ही बछड़े, उतने ही ग्वाल बाल, वही कन्हैया और वही खाने पीने के ढंग। उनके आनंद में, मस्ती में कोई अंतर नहीं पड़ा है। वो वैसे ही खेल रहे हैं, वैसे ही खा रहे हैं, वैसे ही वो मस्ती मार रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा, रे राम राम, इन सब को तो अभी मैं ब्रह्मलोक में सुला के आ ही रहा हूं, ये नीचे कैसे आ गए? दौड़ करके ब्रह्मलोक में गए देखने के लिए। तो वहां गए तो ग्वाल बाल और बछड़े सो रहे हैं, माया से मोहित होकर के। फिर दौड़ करके वृंदावन में आए तो देखा उतने ही ग्वाल बाल, उतना ही बछड़े, और वैसे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। अब ब्रह्मा जी के चारों सिर जो है चक्कर खा गए कि इसमें असली कौन है और नकली कौन है, वो वाला असली है कि ये वाला असली है। सत्याह के कतरे नेति ज्ञातुम नष्टे कथंचन। ब्रह्मा जी को लगा, ओहो मैं समझ गया, ये चमत्कार भगवान नारायण के सिवाय दूसरा कोई कर नहीं सकता है। अरे राम राम, परम पिता परमात्मा की मैंने परीक्षा लिया। अरे भाई, बड़े लोग छोटे लोगों की परीक्षा लेते हैं, गुरुदेव अपने शिष्य की परीक्षा लेते हैं। शिष्य की क्या योग्यता है, क्या अधिकार है कि वो अपने गुरु की परीक्षा ले? मैंने प्रभु नारायण की परीक्षा लिया, बहुत बड़ी गलती हो गई, माफी मांगना चाहिए। परमात्मा जो है जिज्ञासा के विषय हो सकते हैं, परीक्षा के नहीं। तो ब्रह्मा जी जो है चक्कर काट रहे थे, कभी ब्रह्मलोक जाते थे, कभी वृंदावन में आकर के देखते थे। इस पर एक संत ने बड़ा सुंदर विचार दिया है, भाव दिया है। वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी जब वृंदावन से अपने ब्रह्मलोक जा रहे थे, उसके पहले ही भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी का रूप बना के चले गए। अभी ब्रह्मा जी नहीं पहुंचे थे, उनके पहले ही चले गए और अपने द्वारपाल को बुला करके, सेवकों को बुला करके बोला कि देखो आजकल बहुरूपिये बहुत घूम रहे हैं, इसलिए सावधान रहना, कोई मेरी रूप में आ जाए, मेरा रूप बना करके, तो धोखा मत खा जाना, उनको आने मत देना, और मैं आराम करने जाता हूँ। ऐसे अपने द्वारपाल को समझा करके भगवान ब्रह्मा जी की गद्दी में जा कर के बैठ गए। अब बेचारा असली ब्रह्मा आए वृंदावन से, तो द्वारपालों ने तुरंत रोक दिया, ए बाबा कहाँ चले, मुंह उठाए, सीधा चले जा रहे हो। ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्यचकित हो गए, अरे तुम अपने मालिक को नहीं पहचानते हो, हमको ही हमारे घर में कहते हो, कहाँ जा रहे हो? द्वारपाल हंसने लगे, देखो देखो ये अपने आप को अपने जान में ब्रह्मा बन रहे हैं। तो द्वारपालों ने कहा कि अरे सुनो, ज्यादा होशियार मत बनो, हमको हमारे मालिक ने समझा दिया है, सब समझा दिया है, हम धोखे खाने वाले नहीं है। भलाई चाहते हो तो चुपचाप चलते बनो यहाँ से, बहुत जानते तुम जैसे बहुरूपियों को। अब ब्रह्मा जी की धड़कन तेज हो गई कि हे भगवान, ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे भाई मैं विधाता ब्रह्मा हूं। वो बोले नहीं नहीं, सब ऐसे ही बोलते हैं, जो भी आते हम ब्रह्मा हैं, हम ब्रह्मा हैं। तुमको पता नहीं हमारे मालिक जो है कब से आकर के यहाँ विश्राम कर रहे हैं भीतर में, और तुम अपने को ब्रह्मा कहते हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि अच्छा, तो कोई अंदर भीतर भी कोई बैठा है?
तो ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा के देखा कि भीतर में कौन है। तो जैसे ही ध्यान लगाया तो कन्हैया आंख मटका करके बोले, क्यों बाबा, कैसी रही? तुमने हमारे बछड़े चुराए, ग्वाल बाल चुरा लिए, हमने तुम्हारी गद्दी चुरा लिया, अब ऐसे खड़े रहो। ब्रह्मा जी समझ गए, ओहो, तो ये तो प्रभु की माया है, लीला है सब। तो द्वारपालों से बोले, अरे भैया, वो भीतर वाला ही असली है, हमको तो तुम नकली समझो, डुप्लीकेट समझो। द्वारपाल बोले, हाँ, अब आ गए ना अपनी औकात पे, और अपने आप को ब्रह्मा ही समझ रहे, ब्रह्मा बता रहे थे। पहले नहीं कह सकते थे कि हम डुप्लीकेट हैं। अरे भैया, पर अब उनका दर्शन तो करा दो, उनका दर्शन करा दो। ठीक है, ठीक है, दर्शन करा देंगे, मालिक की आज्ञा हुई तो द्वारपाल जो है भगवान के पास में जा करके बोले, प्रभु, आपने बहुत अच्छा किया जो हमको समझा दिया था, नहीं तो हम तो धोखा खा जाते। क्या हुआ? बोले, महाराज, एक बिल्कुल आपके जैसा रूप बना करके एक खड़ा है बहुरूपिया। हाँ, बहुरूपिया आया हुआ है आपके जैसे रूप बना के, वो खड़ा है द्वार पर। परंतु आपने समझा दिया था तो धोखा नहीं खाए, लेकिन वो आपके दर्शन के लिए बहुत व्याकुल है, आपका दर्शन करना चाहता है। भगवान बोले, ले आओ उनको भीतर। अब भगवान अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही द्वारपाल ने बोला, जाकर के जाओ दर्शन कर लो, हाँ, अब हमारे स्वामी का, ब्रह्मा जी का। तो असली ब्रह्मा जी जैसे ही आए तो गद्दी बिल्कुल खाली पड़ी है। भगवान अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी समझ गए कि मेरी सेवकों से मेरी बेइज्जती करा करके भाग गए, अंतर ध्यान हो गए। परंतु गलती हमारी है भाई। अब ब्रह्मा जी ने तुरंत अपने ब्रह्मलोक से जो असली ब्रजवासी है और असली बछड़े हैं, उनको लेकर के वृंदावन में आए, और वहाँ असली ब्रजवासियों और बछड़ों को आते देख करके भगवान ने अपना सब नकली रूप सब गायब कर दिया, अंतर ध्यान कर दिया। अब ब्रह्मा जी ने आकर के तुरंत भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। जब ब्रजवासियों ने देखा कि ये चार मुंह वाला कन्हैया के लोटपोट हो रहा है, तो ब्रजवासियों ने कहा, और एक कन्हैया, ये चौमुहा कौन है, कहाँ से आ गए हो? तो उस क्षेत्र का नाम आज भी चौमुहा है। दिल्ली से जब मथुरा जाते हैं तो मथुरा से पहले एक कस्बा पड़ता है, उसका नाम चौमुहा है। वहाँ ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुखों को लोट-पोट करके भगवान की स्तुति गाई थी। तो ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति गाई है। नौमित्यते ब्रवपुषे तडिदम्बराय गुंजावतंस परिप्रेक्षण सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विशान वेणुं लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। नौमित्य तीव्र वपुसे, हे एड्य, हे स्तुति करने योग्य परमात्मा, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। ते अप्र वपुसे, आपका ये जो श्याम विग्रह है, श्याम सांवला जो शरीर है, ये अनंत का परिवाचक है प्रभु। जो अथाह होता है, अनंत होता है, उसमें श्यामलता होती है। समुद्र में अथाह जल राशि को जाकर के देखो, नीला नीला सा नजर आएगा। समुद्र का दर्शन करो तो नीला नीला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि समुद्र का जल अथाह है, अनंत है। उसी प्रकार आकाश मंडल को देखो, जब बादल ना हो तो आकाश की अनंत गहराई को देखोगे तो नीला नीला नजर आएगा, क्योंकि आकाश अनंत है, असीमित है। तो भगवान अनंत है, असीमित है, इसलिए उनका रंग सांवला है, नीला है।
भगवान सगुण साकार रूप धर के भी असीमित है, अपरिमित है, अनंत है, इसलिए उनका नीलापन है। नील सरोरो नील मणि नील नीर घन श्याम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, भगवान का ये नीलापन। तेव्र बपुसे, भगवान के इस नीलमणि के समान दिव्य विग्रह में पीतांबर ऐसे चमक रहा है जैसे बिजली चमक रही हो, जैसे नीले नीले मेघ मंडलों के बीच में जैसे बिजली की चमक होती है, ऐसी भगवान के ये नीला शरीर के ऊपर पीतांबर दमक रहा है, चमक रहा है। हे प्रभु, आपके कंठ में गुंजा की माला है, सिर पर मोर पंख का बढ़िया सुंदर मुकुट है और चारों भुजाओं में कमल वेत्र विषाणु और वेणु धारण किए हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी को चतुर्भुज रूप में दर्शन हो रहा है, दो भुजा के रूप में नहीं, चतुर्भुज रूप में भगवान को दर्शन हो रहा है ये ब्रह्मा जी को। एक हाथ में दही भात कवल, एक हाथ में डंडा बछड़ों को हाँकने वाला, और एक हाथ में श्रृंगी और एक हाथ में बंसी। इस रूप में ब्रह्मा जी को दर्शन हो रहा है। तो आपके कमर में बंसी, आपका ये गोप वेश कितना मनोहर है, कितना सुंदर है। ऐसे हे नंद नंदन प्रभु, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं, 40 श्लोकों में प्रार्थना किया है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु, ये 5 भौतिक शरीरों का निर्माण मैं करता हूँ, जीवों के लिए 5 भौतिक शरीर मैं बनाता हूँ, परंतु आपका शरीर मैंने नहीं बनाया, आपको मैंने नहीं बनाया। आपका तो जो है पूरा चिदानंदमय देह तुम्हारी, आप तो चैतन्य स्वरूप हो। आपका शरीर 5 भौतिक नहीं है, जीवात्माओं का शरीर 5 भौतिक है। आपका शरीर तो स्वेच्छामय है, आप अपनी इच्छा से इस पृथ्वी पे आते हो और अपनी इच्छा से इस धरती से चले जाते हो। हम सब जीवों का जो आना जाना है ना, वो परतंत्र है, पराधीन है। हम सब लोग अपने अपने कर्मों के बंधन में बंध करके आए हैं धरती पर। स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो हि लोका, प्रत्येक जीव अपने कर्मों के बंधन में बंध करके आया हुआ है और अपने कर्मों के बंधन में ही बंध के चला जाता है। लेकिन भगवान अपनी मर्जी से आते हैं और अपनी मर्जी से चले जाते हैं, इसलिए भगवान के आने को अवतरण कहा जाता है। वो अवतरण माने नीचे उतरना, ऊपर से नीचे उतरते हैं। वो अपनी महिमा में स्थित रहे तो कोई भी जीव उनको जान नहीं पाता, समझ नहीं पाएंगे अगर अपनी वो महिमा में स्थित है तो, निर्गुण निराकार के रूप में है तो। लेकिन वो हमारे आंखों के समक्ष दृष्टि पथ के अनुगामी हो जाते हैं, हमारे दृष्टि पथ पे आ जाते हैं, तब हम उनको देख सकते हैं। हमारे योग्यता के अनुसार वो छोटे रूप बना लेते हैं। गिरना और अवतार में अंतर होता है, जन्म में और अवतार में बहुत अंतर है। जैसे कोई एक सज्जन है, वो घूम रहा था, घूमते घूमते उनको दिखाई नहीं पड़ा, अचानक एक गड्ढे में गिर पड़ा, बहुत गहरा गड्ढा था, 20 फुट। अब बचाओ बचाओ चिल्लाया, तो किसी ने सुना और सुन करके देखा कि बेचारा गिर गया है। अपने कमर में रस्सी बांधा और एक बाहर पेड़ में बांध दिया, एक रस्सी का दूसरा छोर, और उस गड्ढे में नीचे उतरा। तब तक तो हल्ला मच गया कि कोई गिर पड़ा, कोई गिर पड़ा, गिर पड़ा। बहुत लोग इकट्ठे हो गए और कहने लगे, देखो देखो, एक नहीं 2-2 गिरे पड़े हैं। तो किसी समझदार ने कहा, नहीं भाई, गिरे तो एक ही है,
एक उतर के गया है और एक गिरा हुआ है। अब कुएं में तो दोनों हैं, लेकिन एक गिरा है और एक उतर के, अब दोनों में बहुत अंतर हो गया। जो गिरा हुआ है वो घबराया हुआ है, चोट खाया हुआ है, चिल्ला रहा है बचाओ करके, और जो उतर के गया है अपनी मर्जी से, वो अपने मस्ती में है, उसको कोई भय नहीं है। बहुत अंतर है। अपनी स्वेच्छा से गया है, उसको कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। उसी प्रकार ये जो संसार है ना, ये भवकूप है, भवकूप। तो हम सब जीव इस भवकूप में कर्मों के बंधन में बंद करके गिरे हुए हैं। अपने प्रमादवश, असावधानीवश कर्मों के बंधन में बंद करके विवश होकर गिरे हैं, इसलिए घबराए हुए हैं, बचाओ बचाओ चिल्ला रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। इस भव सागर में आकर के दुखी हो रहे हैं, क्योंकि जबरदस्ती गिरे हुए हैं। पुकार रहे हैं भगवान से, संसार कूपे पतितोप्य गाभे मोहांध पुण्य विषयाभितप्ते। तो आर्त भक्तों का पुकार जब भगवान सुनते हैं, तो भगवान करुणा के वशीभूत होकर के अवतार ग्रहण करते हैं। इस भवकूप में आते हैं हम लोगों को उद्धार करने के लिए। हम लोग तो भवकूप में गिरे हुए हैं, लेकिन भगवान उद्धार करने के लिए जबरदस्ती उतर के आते हैं भवकूप में, कुआं में गिरे हुए को ऊपर लाने के लिए। जब ही तो कह रहे यह चरित्र जो गावही हरिपद पावही ते न परहि भवकूपा। भगवान का अवतरण कब क्यों होता है? ताकि भगवान के लीला चरित्र को सुन करके, मनन करके, चिंतन करके, भगवान के नाम रूप लीला धाम का स्मरण करके जीवों का अनंत काल तक, युग युगों तक कल्याण होता रहे। युग युगों तक भगवान के लीलाओं का चिंतन करके भव सागर से पार उतरते रहे, इसलिए भगवान का अवतार होता है। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं कि प्रभु भौतिक नहीं है, आप तो अपने इच्छा से इस धराधाम पे आते जाते हैं। जीवात्माओं के शरीर में दो विभाग है, शरीर और शरीरी का। शरीर है और आत्मा है, दो विभाग। लेकिन आपके शरीर में दो विभाग नहीं, आपका पूरा शरीर ही चैतन्यमय है, चिदानंदमय देह तुम्हारी। वहां कोई पंच भौतिक विकार नहीं है। तो ब्रह्मा जी बहुत सुंदर स्तुति गाए, लेकिन भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया, कुछ बोले नहीं भगवान, क्योंकि ब्रह्मा जी ने बहुत बड़ी गलती किया है। भगवान को उनके भक्तों से अलग कर दिया 1 साल के लिए, इतनी बड़ी गलती की। ये जितने भी ग्वाल बाल है, जितने भी बछड़े हैं, भगवान के भक्त हैं, उनसे 1 साल के लिए वियोग करा दिया। इसलिए भगवान 40 श्लोकों में भी स्तुति गाया ब्रह्मा जी ने, तब भी चुपचाप खड़े रहे, कुछ बोले ही नहीं। और देवराज इंद्र ने बहुत बड़ी गलती किया था लेकिन गलती के साथ साथ उन्होंने क्या किया था, पूरे ब्रजवासियों को 7 दिन के लिए इकट्ठा किया था। देवराज इंद्र ने मूसलाधार बरसात किया था ब्रजमंडल को डुबोने के लिए, लेकिन भगवान के सभी भक्तों को एक पर्वत के नीचे 7 दिन के लिए एकत्रित किया था। इसलिए भगवान उनसे बोले भी हैं और उनको क्षमा भी किया है, लेकिन ब्रह्मा जी को सब क्षमा नहीं किया है। हाँ, तो यहाँ पर एक रहस्य ये है कि जो भक्तों को भगवान से अलग करते हैं, उसको भगवान क्षमा नहीं करते हैं। इस प्रकार से बड़ी अद्भुत स्तुति ब्रह्मा जी ने करी, परंतु भगवान ने जब कोई बात नहीं करी तो जल्दी जल्दी में ब्रह्मा जी ने, लगता है डर के मारे 3 परिक्रमा करके भाग गए। यहाँ लिखा है 3 परिक्रमा, जबकि भगवान की 4 परिक्रमा होती है। तो जल्दी जल्दी में अपना 3 परिक्रमा करके और प्रणाम करके, दंडवत प्रणाम करके ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक को चले गए। और ब्रह्मा जी के जाते ही असली ब्रजवासियों के साथ में आज 1 साल के बाद
अपने घर को लौटे हैं ब्रजवासी, ग्वाल बाल और बछड़ों को लेकर के। तो आते ही ब्रजवासियों ने कहा, अरे मैया, आज तेरो लाला ने अघासुर मार दियो। कन्हैया बलराम जी को इशारा करके खूब हंसे कि देखो बेचारा 1 साल पुरानी घटना को आज की कह रहे लोग, क्योंकि क्षणार्धम मैनरेर अर्भकाः, वो 1 साल की जो समय है इन ग्वाल बालों को आधे क्षण के समान लगा कि जैसे आज का ही बीता है। भगवान की माया से हाँ 1 क्षण के समान लगा। अब ब्रह्मा जी का दिन तो कितना बड़ा होता है आपको पता ही है। हाँ, एक दिन में 14 मनु राज करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी ने ये लीला कितने समय में किया? एक त्रुटि, ब्रह्मा जी का तो एक त्रुटि बीता और यहाँ 1 साल बीत गया। एक त्रुटि बोलते हैं कमल के पत्ते को, कमल के फूल को सुई से छेदने में जितना समय लगता है उसको एक त्रुटि बोलते हैं। तो ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक में इतना ही समय बीता और लेकिन यहाँ 1 साल बीत गया, क्योंकि हमारा समय बहुत तेजी से भागता है, मृत्यु लोक का समय जो है। अब जो है मैया के पास में कन्हैया आकर के बोले, मैया अब तो हम तनिक बड़े हो गए हैं, सयाने हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, अगर आज्ञा करो तो हम कल से गौ माता का गौ चराने लग जाएं। मैया बोली, ठीक है लाला, जरा पंडित जी से मैं मुहूर्त निकलवा लूं, उसके बाद फिर गौ चराने लगना। तो मैया जो है पंडित जी के पास मुहूर्त निकालने के लिए गई। पंडित जी ने मुहूर्त निकाल करके दियो। कार्तिक शुक्ल अष्टमी, जिसको आप लोग हम सब गोपाष्टमी कहते हैं, उस दिन से कन्हैया ने गौचारण प्रारंभ किया था। मैया प्रसन्न होकर के बोली, कन्हैया कल कार्तिक शुक्ला अष्टमी है, कार्तिक महीना का शुक्ल पक्ष की अष्टमी है, कल से तू जा गाय चराने के लिए। भगवान इतने प्रसन्न हुए कि खुशी के मारे सारी रात सो नहीं पाए कि कल अपने गाय चराने जाएंगे। और सवेरा होते ही बोले, हे ब्रजवासियों, आज अपने गौ चराने जाएंगे, चलो जल्दी तैयार हो जाओ। तो ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करा करके गौ माता का पूजन करके और ब्राह्मणों को भोजन करा करके गौ दक्षिणा दे करके पूरा विधि विधान से कर्मकांड करके भगवान ने आज अपने गौचारण लीला को प्रारंभ किया है। तो आइए, एक भजन बहुत प्रसिद्ध है, आप सभी गाएंगे मिल करके। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो
गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, एरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल। कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल। श्याम वरण मेरो मदन गोपाल, श्याम वरण मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, एरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी लपटी छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लपटी छोटे छोटे हाथ। छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ। बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल, बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरि छोटो सो मेरो मदन गोपाल। घास चर गैया दूध पीवे ग्वाल, घास चरे गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल। घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल। माखन खावे मेरो मदन गोपाल, माखन खावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, एरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी सखिया मधुबन बाग, छोटी छोटी सखिया मधुबन बाग, छोटी छोटी सखिया मधुबन बाग। छोटी छोटी सखिया मधुबन बाग। रास रचावे मेरो मदन गोपाल,
रचावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। बीच में मेरो मदन गोपाल, श्याम बरन मेरो मदन गोपाल। बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल, माखन खावे मेरो मदन गोपाल। रास रचावे मेरो मदन गोपाल। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो, बोलो गोपाल लाल की जय हो। मैया का नाम गोपाल हो गया। आज गौओं का पालन पोषण संरक्षण करने वाले हो गए प्रभु। गो माने इंद्रियां भी होती हैं। हमारी इंद्रियां जो बहिर्मुख हो रही है, इधर उधर भटक रही है, उनका भी वो पालन पोषण रक्षण करने वाले हैं। अगर अपने इंद्रियों का बागडोर भगवान के हाथों में दे दो और कहो प्रभु इनको संभालो, तो जैसे वो गाय को संभालते हैं वैसे वो आपके इंद्रियों की भी रक्षा करेंगे। उनका नाम गोपाल है। तो आज गायों के पीछे पीछे भगवान गोपाल बन करके और गौचारण करते हुए वन वन में विचरण करना प्रारंभ कर दिए। एक दिन तो वृंदावन से निकले गौ चराते हुए और विचरण करते करते कहाँ पहुँच गए? तालवन पहुँच गए। बहुत दूर तालवन। तालवन में जाकर जब ताल वृक्ष के फलों से लदे हुए फलों को देखा तो सब ग्वाल बाल गदगद हो गए और कहे बलराम भैया कितना मीठे मीठे सुंदर सुंदर रस भरे फलों से लदे हुए हैं ये वृक्ष, परंतु हमको मालूम है इस तालवन में एक धेनुकासुर रहता है गधा का रूप बना करके। वो किसी को घुसने ही नहीं देता है, अकेला ही सब। हाँ, तो बलराम जी ने कहा तुम सब यही रहो, मैं अभी देखता हूँ, मैं तुमको फल खिलाऊंगा। और बलराम जी अकेले ही चले गए तालवन में। फलों से लदे हुए वृक्ष को जब देखा तो बलराम जी ने दोनों हाथों से भुजाओं से पकड़ करके पेड़ों को हिला दिया। पेड़ों के हिलाने से बहुत सारे पेड़ टपक करके नीचे गिरे। तो वृक्षों का हिलने का आवाज हुई और फलों के गिरने का जब आवाज धेनुकासुर ने सुना तो गधा बन करके दौड़ता हुआ चला आया और घुमा करके अपने पिछले दोनों पैरों की दुलत्ती बलराम जी को मारना ही चाहता था। तो बलराम जी ने उनके दोनों पैर पकड़ लिए और वो धेनुकासुर को घुमा करके ताल के पेड़ में दे मारा। गोविंदाय नमो नमः। बोलो बलराम जी की, धेनुकासुर हारी की जय। हाँ, बलराम जी ने उनका गोविंदाय नमो नमः कर दिया। तो ये धेनुकासुर क्या है? देखो वो तालवन में कब्जा कर रखा था जबरदस्ती, जबकि ये तालवन सार्वजनिक था, सबका था। लेकिन धेनुकासुर कहता था नहीं नहीं नहीं, मैं अकेला ही खाऊंगा, किसी को घुसने नहीं दूंगा। ऐसे ही हमारे समाज में भी बड़े बड़े सार्वजनिक संपत्तियों पर धेनुकासुर लोग जो है हाँ कब्जा कर लेते हैं कि बस मेरा ही है ये। तो फिर उसको भगवान उसका विनाश कर देते। भगवान ने, बलराम जी ने उसका विनाश किया। तो वृक्ष भी टूट गए, धेनुकासुर भी ठिकाने लग गया। ब्रजवासियों ने जय जय जयकार बोलते हुए खूब चकाचक ताल के फल खाए और पोटली बांध बांध करके अपने घर भी लाए। अब भगवान ने विचार किया कि फलों का दुरुपयोग कर रहा था ये धेनुकासुर। सार्वजनिक जो उपवन है, बगीचा है, उनमें कब्जा जमाए बैठा था।
तो उनको तो बलराम जी ने धेनुकासुर को ठिकाने लगा करके सभी के लिए उन्मुक्त कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। अब कोई भी जाओ और कोई भी वहाँ जा करके अपना फल खाओ, कुछ भी करो। लेकिन भगवान ने सोचा कि अब जो है तालवन तो शुद्ध हो गया, लेकिन अब ये जल को दूषित कर रहा है कालिया नाग, ये मेरे यमुना को दूषित कर रहा है, जहरीला कर रहा है। तो इस कालिया नाग को मार भगाने का काम अब मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बलराम जी है शेष नाग और मुझे नाथना है काली नाग। इसलिए ये काम जब होगा जब बलराम जी मेरे साथ में ना हो, अन्यथा हो सकता है वो अपने जाति बिरादरी का पक्ष ले ले। इसलिए ऐसा दिन चुना भगवान ने, आज जो है बलराम जी को मैया ने घर में रख लिया। बलराम जी का जन्म दिवस था, तो जन्मदिन के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराना है, गौ माता का पूजन करना है, इसलिए बलराम जी के हाथों से दक्षिणा देना है ब्राह्मणों को, क्योंकि जन्म दिवस है। इसलिए बलराम जी को आज गौ चराने के लिए जाने नहीं दिया मैया ने। तो कन्हैया उसी दिन जो है, उसी मौका में, उसी दिन की तलाश कर रहे थे। कन्हैया अपने ग्वाल बालों को लेकर के और कालीदह पे खेलने के लिए चले गए। पुराणांतर प्रसंग ये है कि भगवान ने वहां पर गेंद लीला करी थी, कंदुक खेली थी, लेकिन भागवत में ये प्रसंग नहीं है। भगवान जो है गौ चराने के लिए गए और जैसे कालीदह पर गौओं ने आकर के विषाक्त जल को पिया तो सारी गौ अचेत हो गई, बेहोश हो गई, आंखें उलट गई। भगवान को बड़ा कष्ट हुआ कि मेरे गौ माता को दुख देने वाले इस दुष्ट काली को मैं छोड़ूंगा नहीं। अपनी अमृतमय दृष्टि से देख करके गौ माता को तो शुद्ध कर दिया, पुनर्जीवित कर दिया, लेकिन काली नाग को दंड देने के लिए भगवान कदम पे चढ़ गए। विलोक्य दोषिताम कृष्णाम कृष्णा कृष्णहीना विभु तस्या विशुद्धि मन विक्षम सर्पम तमुदवासयत। भगवान श्री कृष्ण ने कालिंदी कृष्णा में काली कृष्ण को देखा तो आज उसको मार भगाने का भगवान ने पक्का भी मन बना लिया, क्योंकि मैं हूं कृष्ण, कालिंदी मेरी कृष्णा। तो हम कृष्ण और कृष्णा के बीच में ये तीसरा कृष्ण कहाँ से आ गया? प्रेम गली अति सांकरी दो जामे दो न समाए। तो भगवान जो है काली नाग को दंड देने के लिए कदम पे चल गए। ब्रजवासी घबरा गए, भैया कन्हैया गिर मत जाइयो। कन्हैया ने कहा तुम घबराओ मत, बिल्कुल घबराओ मत, मैं 1 मिनट में भी आता हूं। और कन्हैया ने कहते कहते एकदम से छलांग लगा दिया कालीदह में। कोई कहते वहां गेंद खेला था, गेंद श्रीदामा की गेंद को कालीदह में फेंक दिया। फिर श्रीदामा ने बहुत हल्ला मचाया कि मेरा गेंद वहां पर वापस ला के दो, तो उस गेंद को लाने के लिए गए थे। लेकिन भगवान तो काली को दंड देने के लिए गए थे। अब जैसी छलांग लगाई, ग्वाल बाल चीखने लगे, चिल्लाने लगे, मूर्छित हो करके गिरने लगे ग्वाल बाल। ब्रजमंडल में भयंकर अपशकुन होने लगा। भाई जिनसे आत्मा का अतिशय संबंध हो, अत्यंत संबंध हो आत्मा का, जो हमारा अतिशय प्यारा हो, उस पर कोई आपत्ति विपत्ति संकट आ जाए तो किसी न किसी रूप में संकेत मिल जाता है, अंतः प्रेरणा हो ही जाती है। मैया को अचानक अपशकुन होने लगा, मैया का दिल घबराने लगा, ब्रजवासी घबराने लगे।
तो उधर जो है ग्वाल बाल जो है रोते रोते चिल्लाते पहुंच गए और कहा, अरे मैया कन्हैया तो यमुना जी में गिर गए हो। अब सबको पता था कि जो काली दह में गिरता है वो बचता नहीं है, क्योंकि काली नाग के जहर से वो पूरा कुंड उबलते रहता है। इतना जहर है कि आकाश में भी कोई पंछी जा रहा है, वो पक्षी जो है नीचे गिर जाता है उसकी जहर से। इसलिए अनिष्ट की आकांक्षा से सारे ब्रजवासी चित्कार करते हुए रोते चिल्लाते पशुओं की तरह बिना मार्ग देखे दुर्गम मार्गों की परवाह किए बिना भागते दौड़ते काली दह की ओर जा रहे हैं। यहां पर एक बात और स्पष्ट है, क्योंकि उनका जो लक्ष्य है भगवान की ओर जाना है, कि भगवान पर कोई संकट तो नहीं आ गया, कोई आपत्ति विपत्ति तो नहीं आ गई, इसलिए और ऐसे जा रहे वेग से कि ना वो कहीं गिरे हैं ना कोई। हाँ, यहाँ पर एक विशेष बात यह है कि जिनका गंतव्य, जिनका मंजिल लक्ष्य भगवान है, वो कैसे भी दौड़े, चाहे वो आंख बंद करके भी दौड़े, ना वो गिरता है, ना फिसलता है, ना वो चोट खाता है। भगवान की भक्ति का मार्ग इतना सुगम है कि भगवान की ओर चाहे कोई आंख बंद करके भी दौड़े भगवान की भक्ति में, वो कभी ना गिरेगा, ना फिसलेगा, ना चोट खाएगा। और संसार की ओर आप फूंक फूंक के भी का पाँव रखोगे ना, तब भी गिरोगे, फिसलोगे, चोट खाओगे, दुखी होगे। अभी आपने सुना था कि गोवर्धन पर्वत के शिखर पे जो गाय चल रही थी, उन्होंने अपने बच्चों को देख करके इतना वेग से दौड़े। अब पर्वत के ऊपर से कोई नीचे दौड़ सकता है? ऊपर पहाड़ से नीचे दौड़ना है, खूब वेग में दौड़ना है। बड़े बड़े पत्थर भी आए होंगे, बड़े बड़े चट्टान, बड़े बड़े खाई भी आई होगी, लेकिन कोई भी गाय ना गिरी, ना पड़ी, ना कोई चोट लगी, क्योंकि जिनसे मिलने जा रही है वो स्वयं भगवान कृष्ण है। जो बछड़ा बने हुए थे वो स्वयं भगवान थे, तो भगवान की ओर दौड़े, इसलिए ना वो गिरे, ना फिसले, ना चोट खाए। और यहाँ जैसे ही ब्रजवासियों ने सुना कि कन्हैया काली दह में गिर पड़े, तो कन्हैया का दर्शन करने के लिए सब इतने वेग से दौड़े कि कन्हैया का कोई नुकसान तो नहीं हो गया कहीं। तो पशुओं की तरह बिना मार्ग देखे दुर्गम मार्गों की परवाह किए, वहाँ गड्ढा भी आया होगा, वहाँ कांटा भी आया होगा, कांटों की बाढ़ भी आई होगी, बड़े बड़े चट्टान भी आए होंगे, लेकिन क्योंकि वो भगवान की ओर दौड़ रहे थे, अंधा बन के दौड़ रहे थे, इसलिए ना कोई गिरे, ना कोई फिसले, ना किसी को चोट आई। भगवान की ओर हम दौड़ते हैं तो कोई चोट नहीं आता, और संसार की ओर दौड़ते हैं तो चोट ही चोट खाते हैं, दुखी दुखी होते हैं। आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुवृत्तयः निर्जग गोकुलादीना कृष्ण दर्शन लालसा। सब भगवान के दर्शन की अभिलाषा में क्या बालक, क्या वृद्ध, क्या वनिता, सब के सब ब्रजवासी भागते दौड़ते चले जा रहे हैं। परंतु इधर जब नाग पत्नियों ने भगवान की दिव्य बांकी झांकी को देखा, नागनियों ने, तो मुग्ध हो गई और कहा, सखी इतना सुंदर बालक तो आज तक हमने कभी देखा ही नहीं। प्रकट होकर के बोली, बेटा तुम्हें मालूम है यहाँ जो गिरता है वो बचता नहीं है, जिंदा वापस ले जाता है। हमारे स्वामी जी अभी सो रहे हैं
ये तुम्हारा सौभाग्य है, वो जाग जाए उसके पहले यहां से तुम चले जाओ। हैं? भगवान बोले जगा दे अपने स्वामी को, हम तो उनसे ही मिलने आए हैं। जगा दे नागन अपने पीव को, मैं हूँ ग्राहक उनके जीव को, तेरे पति सन बाजी खेला कैसो है बलवंत। हैं? इतनी जोर से बोले कि काली नाग की नींद खुल गई। जैसे ही काली नाग ने भगवान को देखा, 101 फनों से एकदम फुसकार मारा, जोर से, इतना जोर से फुसकार मारा कि पूरे कालीदह में ज्वार भाटा आ गया, पूरा पानी उबल गया, हलचल मच गई पूरे कालीदह में। ब्रजवासी और ज्यादा चीखने लगे, चिल्लाने लगे, लगता है काली नाग जाग गया। परंतु जब तक भगवान कुछ कर पाते, सावधान होते, काली नाग ने एक छलांग मारा और एक छलांग मार करके कन्हैया को लपेट लिया चारों तरफ से गोल, नाग पास में बांध दिया। सांप का एक नाम भोगी भी है, जिसको लपेट लेता है उसको जिंदा नहीं छोड़ता है। इसलिए नाग का पास बड़ा प्रबल होता है और युद्ध में नाग पास का बड़ा प्रचलन है। बड़े बड़े योद्धा जो है नाग पास से बच नहीं पाते हैं। हाँ, तो आज काली नाग ने भी भगवान को नाग पास में बांध दिया, लपेट लिया। परंतु भगवान ने जब चारों ओर से ब्रजवासियों के रोने की, चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ सुना, तो भगवान को लगा कि ज़्यादा लीला करना ठीक नहीं रहेगा। अगर मैं लीला करने लग जाऊंगा तो ये ब्रजवासी मेरे को अपना जीवन धन, प्राण धन, जीवन सर्वस्व समझते हैं, ये अभी कालीदह में कूद पड़ेंगे। मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन इनका गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए भगवान ने तुरंत अपने शरीर को बढ़ाना चालू किया। हाँ, तुरंत बढ़ा, शरीर का एकदम बढ़ाना चालू किया। और जहाँ काली नाग के बंधनों में शैथिल्य आया, शिथिलता आई, भगवान अपना छोटा रूप बना करके एकदम उछल करके काली नाग के फन में जाकर के सवार हो गए, बैठ खड़े हो गए। एक छलांग मारी और बंधन मुक्त होकर के फन में जाके खड़े हो गए। अब एक फन में खड़े हुए तो दूसरे फन से काटने का प्रयास करता है, तो भगवान ने ताता थैया करके नाचना थिरकना चालू कर दिया और अद्भुत तांडव नृत्य करके दिखा रहे हैं। देवता सब देख देख करके निहाल हो रहे हैं कि वाह, रस्सियों में कलाबाजी करते बहुत सारे नट देखे हैं, लेकिन सांप के फन पर नृत्य करते हुए, कलाबाजी करते हुए ये नटवर पहली बार दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर इनका नाम नटवर है। हाँ, नटों में भी वर माने श्रेष्ठ है। बाकी नट तो रस्सी के ऊपर चलते हैं, ये उस काली नाग के फनों में 101 फन है, जबकि वो काटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन काटने नहीं दे रहे, इतनी फुर्ती से नाच रहे हैं। रस्सियों पे कलाबाजी खाते बड़े बड़े नटों के नाटक देखे, पर ऐसा नटवर पहली बार देख रहे हैं भाई, जो फनों पे नाच रहा है। तो देवताओं ने दुमदुभिया बजाना चालू किया, गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे और तद अनुसार देवताओं के बजाए हुए वाद्य यंत्र के अनुसार आधार पर अपने श्री चरणों से अद्भुत तांडव नृत्य करके भगवान दिखा रहे हैं। सूरदास जी अपने पद में गायन कर रहे हैं। धन
तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिर। फम 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 पग पत कत फम 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 फननि पर बिम 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 बिनती करत नागवधू हारी, बिम 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 बिनती करत नागवधू हारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, ससिक ससिक सनिकाधिक नन 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 नारदाधिक यम मम मम महादेव बम 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 बलिहारी, मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर धम 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 देव सकल गंग 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 मुनि गंधर्व नाचत देतारी, गंग 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 मुनि गंधर्व नाचत देतारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत। सूरदास प्रभु की वाणी किंग किंग किन हो न जान, धम 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 चरण पर निर्भय भय हारी, धम 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 चरण पर निर्भय भय हारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी। बोलो काली नागनथैया की जय काली मर्दन भगवान की। जय। जो फन काली नाग ने उठाए काटने के लिए, वो 101 फन सब नाच नाच करके रक्त रंजित कर दिए, लहू लुहान कर दिए। भगवान ने काली नाग समझ गया कि जिसको मैं छोटा सा नन्हा सा बालक समझ रहा था, हाँ इसके तो पेट में दाढ़ी निकल आई, ये छोटा सा नन्हा सा बालक नहीं है। अगर ये थोड़ी देर और नाचते रहे तो हमारी तो गारंटी खत्म। काली नाग भगवान की महिमा से परिचित होकर के, भगवान की भगवत्ता को समझ करके काली नाग मन ही मन में भगवान को प्रणाम करने लगा। स्मृत्वा चराचर गुरुं पुरुषं पुराणं नारायणं तमर्नं मनसा जगाम। भगवान की महिमा से परिचित होते ही काली नाग भगवान को मन ही मन में प्रणाम करने लगा। लेकिन नाग पत्नियों ने देखा, रे राम राम, देखने में नन्हा सा छोटा सा लग रहा था, लेकिन इन्होंने तो कमाल कर दिया है, गजब कर दिया। अब जल्दी से कैसे इनके नृत्य को, नृत्य को मना शांत करें। अगर इसी प्रकार ये नाचते रहे तो बस हमारे स्वामी जी की गारंटी खत्म हो जाएगी। इसलिए सब नाग पत्नियों ने मिल करके और 21 श्लोकों में स्तुति गाई है। कृत किल विशेषनिम तवावतार खल निग्रहाय रिपो सुतानामपि तुल्य दृष्टेर धत्सेदमं फलमेवानुशंसम्।
सभी नागपत्नियां कहती है कि प्रभु तवावतारा खल निग्रहाय, आपका अवतार ही दुष्टों के दमन करने के लिए हुआ है। हाँ, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों के विनाश के लिए ही आपका अवतार हुआ है। हमारे स्वामी जी को भी बहुत अभिमान था, आज आपने उनका भी अभिमान तोड़ दिया, घमंड तोड़ दिया। आप तो प्रभु समदर्शी हो, आपके लिए कौन मित्र है, कौन शत्रु है, कौन शत्रु है, कौन सब पर आपकी समान दृष्टि रहती है। रिपो सुतानाम अपितुल्य दृष्टि, आप समदर्शी हो। आपके क्रोध में भी बड़ा भारी अनुग्रह छुपा हुआ होता है। क्रोधोपिते अनुग्रह एवं सम्मतः, इसमें कोई संदेह नहीं कि आपके क्रोध में भी जीव की भलाई छुपी रहती है। भगवान बोले तुम्हें कहाँ से कृपा दिखाई पड़ रही है, अनुग्रह दिखाई पड़ रहा है। नाच नाच करके तुम्हारे स्वामी जी के जितने भी फन थे सब फोड़ दिए, लहू लुहान कर दिए, और तुम कहती हो बड़ी कृपा किया है। कौन सी भारी कृपा तुमको दिखाई पड़ रही है? तो नागपतियाँ कहती सरकार, क्रोध में छुपा हुआ कृपा दिखाई नहीं पड़ता है जल्दी से, किसी समझ में नहीं आता है। हाँ, संत महात्मा क्रोध करते लेकिन उस क्रोध में भी उनकी कृपा होती है। भगवान क्रोध करते लेकिन उसके क्रोध में भी कृपा छुपी रहती है। इनका सुधार हो जाए, ये सुधर जाए, इनका उद्धार हो जाए। आज तक जितने महात्मा आपने भागवत में जो भी महात्मा ने श्राप दिया है उनको भगवान मिले कि नहीं मिले? ये देखो, भगवान मिले ना, उनके क्रोध में भी कृपा है। भाई डॉक्टर साहब जो है, डॉक्टर जो है ऑपरेशन करते समय पूरे पेट को फाड़ के धर देते हैं, उनका पेट फाड़ने में भी कृपा हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही? हाँ, मरीज को विश्वास होना चाहिए। हाँ, तो उनका अब फोड़ा हो गया, बहुत बड़ा फोड़ा हो गया, अब डॉक्टर साहब चीरा लगा रहे हैं, दर्द तो बहुत हो रहा है लेकिन उसका वो चीरा लगाने में भी वो कृपा ही कर रहे हैं। हाँ, तो इसी प्रकार भगवान नागपत्नियाँ कहते हैं कि आपके क्रोध में भी कृपा छुपा हुआ होता है। क्रोधोपिते अनुग्रह एवं सम्मतः। तो भगवान बोले देखिए सरकार, आपके जो श्री चरण है वो ऐसे वैसे नहीं है। हाँ, बहुत ही दुर्लभ श्री चरण है। आपके श्री चरण वो श्री चरण है जहाँ से भगवती गंगा प्रवाहित हो रही है, जिन चरणों से निकसी सुरश्री शंकर जटा समाई, और जटा शंकरी नाम पड़ो है त्रिभुवन तारन आई। तो त्रिभुवन को तारने वाली पतित पावनी गंगा आपके चरणों से प्रवाहित हो रही है। ये वो चरण है। अच्छा, भोले बाबा ने कितना उपासना किया, आराधना किया, तब कहीं जा कर के भगवान ने शंकर जी के माथे में अपना चरणोदक रखा, चरण नहीं रखा, चरणोदक। गंगा जी जो है भगवान का चरणोदक है, चरणामृत है। महाराज बलि ने अपना सब कुछ दान कर दिया, न्यौछावर कर दिया, तब कहीं भगवान ने जा करके अपना एक चरण बलि के माथे पे रखा। लेकिन बड़भागी तो हमारे स्वामी जी हैं, जिनको ना कोई हवन करना पड़ा, ना यज्ञ करना पड़ा, ना कोई तपस्या करना पड़ा, ना कोई साधना करना पड़ा। आप ही कृपा करके हमारे घर में आ गए, और एक नहीं, हमारे स्वामी जी के माथे पे दोनों चरण आज आपके विराजमान हैं। तो बताओ, आपकी ये असीम अनुकंपा नहीं तो और क्या है? देखने में तो आप क्रोध करते नजर आ रहे, लेकिन जो चरण कमल योगी ध्यान भी पंकजम ध्येयम सदा परिभवग्नमभिष्ट दोहम, बड़े बड़े योगी जन भी जिन चरण कमलों का ध्यान धरते रहते हैं, और ध्यान में भी एक झलक भी मिल जाए तो अपने अहोभाग्य समझते हैं अपने आप को। यहाँ तो हमारे
स्वामी जी के माथे पे आपके दोनों चरण कमल विराजमान हैं, ये अनुग्रह नहीं तो और क्या है। भगवान बोले वाह देवी, बड़े गजब की बात करी आपने। तुम्हारी इस भक्ति भावना से हम बड़े प्रसन्न हुए। बोलो क्या चाहिए। नाग पत्नियां कहती है सरकार हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारे स्वामी जी को आपके दोनों चरण कमल मिल गए और हम चाहते हैं बस हम नाग पत्नियों का आपको आपके चरणों की धूल मिल जाए। हम नाग पत्नियों को आपके चरणों की धूल मिल जाए। न नाग पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्टम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनर्भवम व वांछन्ति यत् पादरजः प्रपन्नाः। हम शरणागतों को प्रपन्नों को बस आपके चरणों की धूल मिल जाए। भगवान समझ गए कि ये देवियां नाग पत्नियां कितनी चालाक है। भाई कोई गंगा जी में नहा रहा हो और उसको कहो चरणों की धूल दो, तो चरणों की धूल कब दे पाएगा? जब वो गंगा जी से बाहर निकलेगा, धूल में खड़ा होगा, तब चरणों की धूल मिलेगी। तो भगवान अभी काली दह के अंदर है और नाच नाच के काली नाग के फन को लहूलुहान कर दिए हैं। तो भगवान समझ गए कि ये लोग चाहती है कि जल्दी से हमारे स्वामी जी के माथे से ये नीचे उतर जाए, दूर चले जाए, इसलिए कह रही है कि चरणों की धूल दे दो। भगवान के चरणों की धूल की महिमा तो है ही, लेकिन इस समय जैसे भी हो भगवान के चरण को इनके माथे से दूर करना है, क्योंकि अगर थोड़ी देर और नाचते रहे तो हमारे स्वामी जी की गारंटी खत्म हो गई। इसलिए कहा महाराज चरण रज मिल जाए। भगवान प्रसन्न हो गए हैं और नाग पत्नियों ने स्पष्ट रूप से भी कहा कि पति प्राणा प्रदीयताम, हमें अपने स्वामी के प्राणों की भीख चाहिए। भगवान बोले कि अच्छा जाओ, तुम्हारा प्रेम देख करके, भक्ति भावना देख करके मैं इसको माफ कर देता हूँ। और जैसे भगवान काली नाग के फन से नीचे उतरे, काली नाग दोबारा फन तान के खड़ा हो गया फूंक करके। भगवान सावधान होकर के बोले देखो देखो देवियों, तुम लोग तो गिड़गिड़ा रही हो, अरे काली नाग अभी भी अकड़ दिखा रहा है। नाग पत्नियों ने कहा कि जल्दी से माथा नीचे झुकाओ, बड़ी मुश्किल से राजीनामा हुआ है। काली नाग बोला क्यों, मैं कोई अपराधी हूँ क्या कि मैं अपना माथा नीचे झुकाऊं? भगवान बोले क्यों, तो अपराधी नहीं तो और क्या है? काली नाग बोले सरकार मेरा अपराध क्या है? भगवान बोले देखो तुमने मेरे यमुना जी के कुंड को जहर उगल उगल करके जहरीला बना दिया, विषाक्त बना दिया, ये तेरा ही तो दोष है। यस्मिन पतंती उपरिका खगा, ऊपर उड़ने वाला, आकाश में उड़ने वाला पक्षी भी झुलस के गिर जाता है, ये तुम्हारा ही तो अपराध है। तो काली नाग ने कहा सरकार अपराधी को भी बोलने का मौका दिया जाए, अपना अपराध, हाँ मुझे भी तो कहने का अवसर मिले, अपराधी को मिलना चाहिए मौका। भगवान बोले क्या सफाई देना चाहते हो? काली नाग बोला बस मैं यही जानना चाहता हूँ कि इस जगत को बनाता कौन है? भगवान बोले हम बनाते हैं। अच्छा आप बनाते हो, तो ये सर्प जाति किसने बनाई? बोले हमने बनाई सर्प जाति। हाँ तो सर्पों के मुख में जहर किसने दिया? बोले भगवान। बोले हमने दिया। अच्छा सर्पों को जन्मजात तामसी किसने बनाया? बोले हमने बनाया। तो काली नाग बोले सरकार बस अब निर्णय आप ईमानदारी से दो, जो आपने दिया वही तो हमने आपको दिया है। तन मन धन सब अर्पण सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अब निर्णय ईमानदारी से आप ही कीजिए।
जब आपने ही मुझे सर्प योनि में जन्म दिया, आपने ही मेरे मुख में जहर दे दिया, आपने ही हमको जन्मजात क्रोधी बना दिया, तो आपसे जो मिला वही हमने आपको दिया। तो इसमें मुझे अपराधी क्यों सिद्ध कर दिया? इसमें हमारा क्या दोष है? कोई भी प्राणी अपने स्वभाव के द्वारा प्राप्त स्वभाव को कैसे बदल सकता है? प्रकृति के द्वारा प्राप्त स्वभाव को कैसे बदल सकता है? मैं अपने स्वभाव को कैसे छोड़ूं? इसलिए भगवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर है। इसलिए आप सर्वसमर्थ हो, जगदीश्वर हो, और इन सब का कारण आप ही हो। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। आप कुछ भी कीजिए, काली नाग के इन तर्कों से भगवान प्रसन्न हो गए और बोले, भाई काली नाग, तेरी ये सारी बातें, सारी तर्क सही हैं, परंतु हमने अगर सर्प जाति बनाया है तो सर्प जाति को रहने के लिए अलग से स्थान भी बनाया है, रमणक द्वीप बनाया है। जब तुम्हारे लिए अलग द्वीप बना दिया रहने के लिए, तो तुम अपना वो रमणक द्वीप छोड़ करके यहाँ जहर फैलाने के लिए क्यों चले आए हैं? जब तुमको अलग से द्वीप बना के दे दिया तो वहाँ जाके रहो। यहाँ यमुना जी में गंदगी फैलाने क्यों चले आए? तो बोले, सरकार इसका भी कारण आपका वाहन गरुड़ है, क्योंकि गरुड़ जब रमणक द्वीप में आता है तो सैकड़ों सर्पों को मार के खा जाता है। उनसे मेरी लड़ाई हो गई, इसलिए मैं यहाँ आकर के रहने लगा। काली नाग अपनी गलती को छुपा रहा है, हाँ, और भगवान को ही दोषी बता रहा है। काली नाग का गलती ये है कि रमणक द्वीप में गरुड़ जी जब आते थे तो बहुत सारे सर्पों को मार मार के खा जाते थे। तो इस प्रकार से सर्प जाति का विनाश देख करके सर्पों ने जो है आपस में निर्णय लिया, सभा करके गरुड़ जी को भी बुलाया सभा में और कहा कि इस प्रकार आप हमारे वंश का खात्मा ना करें, आप इस प्रकार रोज रोज आकर के खाते रहेंगे तो हमारा तो विनाश हो जाएगा, पूरा सर्प जाति खत्म हो जाएगी। इसलिए हम हमारी प्रार्थना स्वीकार करें आपको हम पर्व के दिन, जैसे अमावस्या है, पूर्णिमा है, ये पर्व है, इस दिन में हम आपको एक सर्प की बलि दिया करेंगे। हर घर से, जैसे एक घर से एक सर्प की बलि आएगी। और आप तो पक्षी राज हैं, आप तो फल अन्न आदि भी खा सकते हैं, तो आपकी व्यवस्था करेंगे, अनाज की, फलों की व्यवस्था करेंगे और एक घर से एक सांप की बलि दिया करेंगे पर्व के दिन में। तो गरुड़ जी राजी हो गए, ठीक है भाई। और अपने इस नियम के हिसाब से गरुड़ जी प्रत्येक पर्व को आते थे और अपना बलि लेकर के चले जाते थे। एक सांप की बलि ले लेते थे और साथ में कोई फल फ्रूट है या अनाज आदि वो खा के चले जाते थे। लेकिन जब काली नाग के घर की बारी आई बलि देने की, काली नाग के घर से बारी आई तो इन्होंने पहले तो देने से मना कर दिया कि मैं कोई गरुड़ से कम हूँ क्या, मैं अकड़ दिखाया, मैं नहीं दूंगा। गरुड़ क्या कौन होते हैं? पहला अपराध तो ये हुआ, जो नियम है उसको तोड़ा। अब गरुड़ जी के भय के मारे बाकी नागों ने बलि की व्यवस्था करी कि भाई गरुड़ जी जब क्रोधित हो जाएंगे तो किसी को नहीं छोड़ेंगे, इसलिए दूसरे लोगों ने बलि की व्यवस्था करी। तो काली नाग ने जबरदस्ती उस बलि को खुद खा गया। ये दूसरा अपराध। दूसरे लोगों ने जब व्यवस्था किया तो उसको काली नाग जबरदस्ती खा लिया।
और गरुड़ जी जब आए तो गरुड़ जी पे आक्रमण कर दिया काली नाग ने। ये तीसरा अपराध। तो गरुड़ जी में और काली नाग में बड़ा भारी युद्ध हुआ, बहुत भयंकर युद्ध हुआ। गरुड़ जी उनको पंजों से नोचने लगे, दोनों पंजों से, और पंखों से खूब मार पिटाई किया उनका। काली नाग ने भी गरुड़ जी को खूब डसा जगह जगह से। छोटे छोटे दो पंख गिर गए गरुड़ जी के। उनसे नीलकंठ और मयूर की उत्पत्ति हुई। जो मोर है उसकी उत्पत्ति और नीलकंठ पक्षी की उत्पत्ति हुई। विजयदशमी के दिन इसका जो दर्शन जो है बहुत ही शुभ माना जाता है, मंगल माना जाता है दशहरा के दिन। और मोर पंख का नीलकंठ के पक्षी का ये एक प्रयोग है। बच्चे अगर ज़्यादा रोते हो घर में तो नीलकंठ का पक्षी का जो पंख है वो सिराने बांध दो पलंग में, तो बच्चा रोना बंद कर देता है। ये प्रयोग भी है। तो इन दो पक्षियों की उत्पत्ति हुई, इन दोनों का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। और अंत में गरुड़ जी ने वो पिटाई करी अपने पंखों से कि काली नाग जो है भागते फिरा चारों तरफ, भागते ये धरती पे आया और उसी कुंड में छुप गया जिसको काली कुंड कहा जाता है। क्योंकि इस काली कुंड में गरुड़ जी को श्राप मिला हुआ था सौबरी ऋषि का। सौबरी मुनि ने श्राप दिया था कि गरुड़ अगर इस कुंड में आकर के कोई हिंसा करेगा तो गरुड़ जी के सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा श्राप मिला था सौबरी जी से। तब से गरुड़ जी जो है उस कुंड पे नहीं आते थे। तो काली नाग उसी कुंड में पूरे परिवार के साथ में रहता था। तो काली नाग अपनी गलती तो नहीं बता रहा है कि गरुड़ जी ने क्यों पिटाई किया और क्यों भाग के आया है। कह रहा है आप ही कारण हो, आप ही दुनिया को बनाने वाले हो। अब हाँ, तो काली नाग जो है दुष्ट है। तो भगवान ने कहा भाई अब गरुड़ जी तुमको नहीं मारेंगे, क्योंकि नाच नाच करके तुम्हारे सिर के ऊपर मैंने अपने पंजा का निशान बना दिया है, सिर मोहर लगा दिया है। भगवान के नाचने से काली नाग के ऊपर पंजा का निशान बन गया भगवान के। तो इसको देख करके गरुड़ जी अब प्रणाम करेंगे कि मेरे प्रभु का ये चरण चिन्ह है। गरुड़ जी मारेंगे, इसलिए जाओ तुम यहाँ से रमनक द्वीप चले जाओ। तो काली नाग जो है भगवान को प्रणाम करके हाँ और पूरे परिवार के साथ में और रमनक द्वीप को प्रस्थान किए। बोलो नागनथैया की जय। क्योंकि आज सावन महीने का तीज है। सावन का महीने में शुक्ल पक्ष में तीज आती है। आज वृंदावन में सब भगवान को झोला के ऊपर विराजमान हो। बांके बिहारी जी भी सोने चांदी के झोला में भी झूल रहे होंगे। सब हरे हरे कपड़े पहने होंगे। तो हरियाली तीज है, इसलिए आइए एक हिंडोलना भगवान का और गाते हैं। झूलन चलो हिंडोलना वृषभानु नंदिनी। झूलन चलो हिंडोलना वृषभानु नंदिनी। झूलन चलो हिंडोलना वृषभानु नंदिनी। वृषभा
वृषभानंदनी झूलन चलो हिलोलना वृषभानंदनी झूलन चलो हिलोलना सावन की तीजे आई नभ घोर घटा छाई सावन की तीजे आई नभ घोर घटा छाई नभ घोर घटा छाई झड़ी लगाई पड़े बूंद मंदनी मेघन झड़ी लगाई पड़े बूंद मंदनी पड़े बूंद मंदनी वृषभानुनंदनी भानुनंदनी वृषभानुनंदनी वृषभानुनंदनी झूलन चलो हिलोलना वृषभानुनंदनी सुंदर कदम की डारी झूला पड़ो है प्यारी सुंदर कदम की डारी झूला पड़ो है प्यारी झूला पड़ो है प्यारी देखो उम्र किशोरी सब दुख निकंदनी देखो उम्र किशोरी सब दुख निकंदनी वृषभानुनंदनी 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 ओ वृषभानुनंदनी चलो हिलोलना वृषभानुनंदनी पहरो सुरंग साड़ी मानो विनय हमारी
पहरो पहनो सुरंग साड़ी मानो विनय हमारी पहनो सुरंग साड़ी मानो विनय हमारी ये मानो विनय हमारी मुख चंद्र की उजियारी मृदुहास फंदनी मुख चंद्र की उजियारी मृदुहास फंदनी वृषभानुनंदनी 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 हे वृषभानुनंदनी झूलन चलो हिलोलना वृषभानुनंदनी शोभा लखो विपिन की फूली लता द्रुमन की शोभा लखो विपिन की फूली लता द्रुमन की फूली लता द्रुमन की सुन अरज रसिक जन की करो चरण वंदनी सुन अरज रसिक जन की करो चरण वंदनी करो चरण वंदनी वृषभानुनंदनी ओ वृषभानुनंदनी झूठ वृषभानुनंदनी झूलन चलो हिलोलना वृषभानुनंदनी सब दुख निकंदनी सब दुख निकंदनी मृदुहास फंदनी मृदुहास फंदनी करो चरण बंदनी करो चरण बंदनी वृषभानुनंदनी वृषभानुनंदनी बोलो राधा रानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय